की बात है, एक घना जंगल था जहां कई तरह के जीव जंतु निवास करते थे। उसी जंगल के किनारे एक सुंदर गांव बसा हुआ था। गांव के किसान मेहनत करके अपनी फसलें उगाते और अपनी गाय भैंसों से दूध प्राप्त करके जीवन व्यतीत करते थे। इसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामदास था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके पास एक बैल था जिसका नाम नंदी था। नंदी न केवल बलशाली था बल्कि बहुत ही चतुर और समझदार भी था। वह किसान की हर आज्ञा का पालन करता और खेती में उसकी सहायता करता। कठिनाई का दौर। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई और किसानों को भारी नुकसान हुआ। रामदास के पास अपने बैल को खिलाने के लिए चारा भी नहीं बचा। वह बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा, अब मैं इस बैल को कैसे पालूंगा। यदि इसे बेच दूं तो थोड़े पैसे मिल सकते हैं, लेकिन यह मेरा साथी है, मैं इसे कैसे बेच सकता हूं। कुछ दिनों तक उसने जैसे तैसे नंदी को खिलाया, लेकिन जब स्थिति और खराब हो गई तो वह नंदी को जंगल में छोड़ने का निर्णय लेता है। वह सोचता है कि जंगल में शायद उसे भोजन मिल जाए और वह जीवित रह सके। रामदास नंदी को जंगल में छोड़ आता है। नंदी अपने मालिक से बिछड़कर दुखी तो होता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। वह जंगल में इधर उधर घूमता है और घास फूस खाकर किसी तरह अपना पेट भरता है। धीरे धीरे वह जंगल के वातावरण में डल जाता है और वहां के अन्य जानवरों से मित्रता कर लेता है। लेकिन जंगल में एक बड़ा खतरा था, वहां का राजा शेर सिंह। शेर सिंह ही एक क्रूर और बलशाली शेर था, जो जंगल के सभी जानवरों पर शासन करता था। उसकी मर्जी के बिना जंगल में कोई कुछ नहीं कर सकता था। चतुराई का परिचय। एक दिन शेर सिंह बहुत भूखा था और शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नजर नंदी पर पड़ी। वह सोचने लगा, अरे यह तो बहुत बड़ा और मोटा बैल है, अगर इसे खा लूं तो कई दिनों तक भूख नहीं सताएगी। शेर सिम्हा नंदी की ओर झपटा, लेकिन नंदी अपनी चतुराई से घबराने के बजाय आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहा। उसने शेर से कहा, राजन, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? क्या आपको नहीं पता कि मैं स्वयं भगवान इंद्र का दूत हूं? उन्होंने मुझे इस जंगल की रक्षा के लिए भेजा है। यदि आप मुझ पर हमला करेंगे तो आपको स्वर्ग के देवताओं का क्रोध झेलना पड़ेगा। शेर सिंह थोड़ा घबरा गया और सोचने लगा, अगर यह सच कह रहा है तो इसे मारना मेरे लिए भारी पड़ सकता है। बुद्धिमानी से भय पैदा करना। शेर ने नंदी से पूछा, तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम भगवान इंद्र के दूत हो? नंदी मुस्कुराया और बोला, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं इस जंगल में अकेला कैसे घूम रहा हूं जबकि बाकी जानवर मुझसे डरते हैं? इसका कारण यह है कि मैं भगवान इंद्र का दूत हूं। उन्होंने मुझे विशेष शक्ति दी है और यदि मुझे कुछ हुआ तो वे इस पूरे जंगल को नष्ट कर सकते हैं। शेर सिंह ही यह सुनकर चिंतित हो गया। उसने पहले कभी किसी बैल को जंगल में इस तरह घूमते नहीं देखा था। उसे लगा कि शायद नंदी सच कह रहा है। शेर को मित्र बना। नंदी ने आगे कहा, राजन, यदि आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं। मैं आपके लिए अन्य जानवरों को आपके पास ला सकता हूं ताकि आपको भोजन के लिए भटकना न पड़े। शेर सिंह को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उसने सोचा, यदि यह बैल मेरा मित्र बन जाए तो मेरे लिए यह बहुत फायदेमंद रहेगा। इस प्रकार नंदी और शेर सिंह में मित्रता हो गई। अब शेर नंदी के साथ रहने लगा और धीरे धीरे उन दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई की साजिश। शेर सिंह के मंत्री सियार और भेड़िया इस मित्रता से खुश नहीं थे। वे डरते थे कि कहीं नंदी की चतुराई से उनकी जगह न चली जाए। उन्होंने शेर को बहकाने की योजना बनाई। एक दिन सियार ने शेर से कहा, राजन, क्या आपको नहीं लगता कि यह बैल आपको धोखा दे रहा है? वह आपके भोजन का इंतजाम नहीं कर रहा, बल्कि धीरे धीरे आपकी सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। शेर सिंह को सियार की बातों पर संदेह हुआ, लेकिन वह नंदी से नाराज भी हो गया। परीक्षा और सच्चाई का उजागर होना। शेर ने नंदी को बुलाकर पूछा, क्या यह सच है कि तुम मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो? नंदी को समझते देर न लगी कि यह सब सियार और भेड़िए की चाल है। उसने शेर से कहा, राजन, यदि आपको मुझ पर संदेह है